कन्या राशि वालों के लिए आखिर 2024 महत्वपूर्ण क्यों है? साल 2024 में आपके जीवन में कौन सी प्राप्तियां होंगी आपको? कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिन पे आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं? इस पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, आप लोगों ने बहुत सारे राशिफल के तो वीडियो देख लिए होंगे, लेकिन यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो हम कुछ आपको गुरु मंत्र भी बताएंगे जिसके माध्यम से आप साल 2024 को अपने लिए सबसे बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, साल 2024 की जब हम बात करते हैं और कन्या लग्न या कन्या राशि की बात करते हैं तो आपके लिए इस वर्ष ग्रह गोचरी स्थितियां काफी अच्छे तरीके से आपको सपोर्ट कर रही हैं। आपके प्रथम भाव में केतु देव का गोचर हो रहा है। प्रथम भाव में जब केतु देव गोचर करते हैं तो यह आपके व्यक्तित्व में कुछ नई चीज एडॉप्ट करने का संकेत देते हैं। तो इस वर्ष आपके जीवन में यदि आप कन्या लग्न या कन्या राशि वाले हैं तो आप पर्सनल कुछ स्किल्स सीखने वाले हैं, है ना। कुछ नई चीजें आप एडॉप्ट करेंगे और साथ ही अपने स्किल के साथ में अपने क्षमताओं को आप बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और एक बात आप में अवश्य इस वर्ष देखने को मिलेगी कि आपकी पर्सनालिटी में 100% निखार आने वाला है। हालांकि लगन में केतु देव के विराजमान होने की वजह से थोड़ा सा आप अपनी हेल्थ को लेकर केयरफुल नहीं रहेंगे, यानी केयरलेस हो जाएंगे, ये चीजें देखने को मिलेंगी। तो आपको इस पूरे वर्ष की मैं बात कर रहा हूं, आप अपने स्किल्स पर ध्यान दीजिए, अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए। आपके लिए यह वर्ष बेहतरीन से बेहतरीन होता चला जाएगा। दूसरी बात आप देखें कि आपके जो चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं वो बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति। और काफी लंबे समय से अगर हम देखें तो ये चांडाल युग में चल रहे थे, फिर उसके बाद ये आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे 1 मई 2024 तक। फिर भी ये निगेटिव स्थितियों में बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि अब ये अपने मित्र की राशि में गोचर कर रहे हैं और मार्गी अवस्था में आ गए हैं। तो जो हमने आपसे बात किया कि यह वर्ष आपकी प्राप्तियों का है, तो यदि आप कन्या लग्न या कन्या राशि के जातक हैं तो आपको जनवरी 2024 से लेकर और मई 2024 तक आपको उन कामों पर फोकस करना है जो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां सपोर्ट कर रही हैं। देखिए, कहा जाता है कि यदि सही समय पर सही कार्य कर लिया जाए तो वह कार्य अवश्य सफल होता है। तो ये टाइम रहेगा आपके घर परिवार में सामंजस्य बनाने का। साथ ही जनवरी से लेकर मई 2024 तक आपके घर परिवार में खुशहाली का माहौल भी रहेगा। इसके साथ भूमि भवन वाहन का आपको लाभ प्राप्त होगा, ये स्थिति बहुत बेहतर है। और यदि आपके जीवन में प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई विवाद है तो आपको इसको निपटाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, है ना। और इसके साथ में यदि आप वाहन चेंज करना चाहते हैं, आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, आप भवन निर्माण का कार्य शुरू कराना चाहते हैं तो ये प्राप्ति का समय है। यह समय आपके भौतिक सुख सुविधाओं के लिए बहुत अच्छा है। भले ही गुरुदेव बृहस्पति पीड़ित अवस्था में चल रहे हो, इसके बावजूद क्या मई के बाद अगर नहीं हो पाता तो यह वर्ष आपको नहीं देगा? बिल्कुल अवश्य आपके जीवन में भूमि भवन वाहन से संबंधित लाभ होंगे, क्योंकि आपके चतुर्थ और सप्तम के स्वामी होकर गुरुदेव बृहस्पति आपके 9th में जाएंगे, भाग्य भाव में जाएंगे, अपने कारक भाव में जाएंगे। तो यह वर्ष आपके लिए भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करने के लिए बेहतर है। माता की हेल्थ बेहतर रहेगी, आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, आपके परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने के भी योग दिखाई देते हैं। और नो डाउट यदि आप कन्या लग्न या कन्या राशि के हैं तो इस वर्ष आप अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए प्रयासरत भी रहेंगे और ये चीजें आपके लिए बेहतर हैं। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति आपके अष्टम भाव में तो गोचर कर रहे हैं, लेकिन ये 12th हाउस पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो जो कन्या लग्न या कन्या राशि वाले जातक विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से जुड़कर काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी यह वर्ष अच्छा जाने वाला है। इसके साथ में देखिए, साल के शुरुआत में अगर हम बात करें तो थोड़ा विदेश से जुड़ी हुई चीजों में आपको धीमापन जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बीतेगा आपके लिए परिस्थितियां बेहतर होती चली जाएंगी। इसके साथ में अगर देखा जाए तो शनिदेव की स्थिति को हम देखें तो ये आपके 6ठे भाव में पूरे वर्ष भर गोचर करेंगे। इसका मतलब यह है कि जो कन्या लग्न या कन्या राशि वाले जातक
सिक्स हाउस आपकी जॉब का होता है, आपकी सर्विसेज का होता है। तो देखिए, आप किसी भी प्रकार से यदि सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हैं, आप सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, तो यह वर्ष आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होगा। इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, आप किसी पद पर हैं, तो पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति, पहले से यदि आप किसी उच्च पद पर आसीन हैं तो वह पद आपका सिक्योर रहेगा, इसको लेकर चिंताएं नहीं रहेंगी। शनिदेव सिक्स हाउस में गोचर करते हुए आपके लिए नई नौकरी लेकर आ रहे हैं। यदि आप टेक्निकल फील्ड, आईटी फील्ड या आप जो जिस भी फील्ड के अंदर प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं, तो यह वर्ष आपके लिए एग्जाम क्वालिफिकेशन लेकर आया है, यानी कि आपके लिए यह वर्ष एग्जाम में सफलता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता बहुत अच्छा दिलाने का कार्य करेगा और नई नौकरी की भी संभावनाएं हैं। तो ये बेहतरीन स्थिति है आपके लिए, कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए। अगली बात यदि हम करें तो आपके जीवन में यह जो वर्ष है ना, ये पीछे जाकर कुछ सीखने का भी है, क्योंकि सिक्स हाउस के अंदर शनिदेव जब होते हैं, और यदि आप कन्या लग्न वाले हैं तो वैसे भी आप बहुत बुद्धिमान होते हैं, आपकी जो सोचने की क्षमता होती है वो बहुत अच्छी होती है, कैलकुलेट बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो यह वर्ष निस्संदेह आप, यदि आपके मन में इच्छा है कि आपके ऊपर कर्ज चल रहा है, उस कर्ज से बाहर निकलना चाहते हैं आप, तो 100% अपॉर्चुनिटीज है, आपके पास अवसर आएंगे, आप प्लानिंग कर सकते हैं और उस आप कर्जे से बाहर निकल सकते हैं। दूसरी स्थिति मैंने कहा कि ये प्राप्तियों का भी है। सिक्स हाउस के अंदर सैटर्न विराजमान है, गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यदि आप बैंक से लोन वगैरह भी लेना चाहेंगे, ये उन लोगों की बात है जो लोन लेकर अपना कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो 100% आपको लोन मिल जाएगा, इसमें आपको सफलता मिल जाएगी। सिक्स हाउस आपका बहुत अच्छे तरीके से एक्टिवेटेड चल रहा है। इसके साथ में शत्रु संबंधित परेशानियां आपके समाप्त होंगी। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यदि आप कन्या लग्न और कन्या राशि के जातक हैं तो इस वर्ष आपको शत्रुता बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। आपको जितना हो सके वाद विवादों से दूर रहना है। उसका रीजन यह है कि यह वर्ष आपके भाग्य में वृद्धि करने वाला है। आप जिस कर्म को करेंगे उस कर्म का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। तो आप अपने समय और पैसे की बर्बादी किसी भी प्रकार के वाद विवाद में फंसकर अपना समय और पैसा बर्बाद न करें। इन चीजों पर अगर आप फोकस्ड रहते हैं तो शनिदेव की कृपा से आपके रुके हुए कार्य बनेंगे, नई नौकरी की संभावनाएं होंगी। जो कन्या लग्न या कन्या राशि वाले जातक किसी भी प्रकार से भौतिक सुख सुविधा से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं, जैसे होटल, रेस्टोरेंट, शोरूम, मॉल वगैरह चला रहे हैं, या बड़ी बिजनेस इंडस्ट्री है आपकी, तो आपके लिए भी यह वर्ष प्राप्तियों का रहने वाला है। इसके साथ में आप देखें कि जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं या इंटरनेट मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप आईटी सेक्टर से जुड़कर काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी सफलता इस वर्ष आपको प्राप्त होने जा रही है। देखिए, एक बात और स्पष्ट कर दें कि इस वर्ष आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर थोड़ी सी चुनौतियां साल के शुरुआत में यानी जनवरी से लेकर और मई तक रहेगी, लेकिन उसके बाद आपका दाम्पत्य जीवन बेहतर होता चला जाएगा। जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा, है ना, कुछ नया करने का आपको मौका मिलेगा। आप अपने जीवन में बिजनेस, कुछ नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। ये स्थितियां आपको मई से मिलने शुरू हो जाएंगी। इसके साथ में आपके लिए यहाँ पर प्रेम संबंध की अगर हम बात करते हैं तो यह वर्ष अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति दिखाई नहीं देती। आपके पार्टनर का पूर्ण रूप से सहयोग आपके जीवन में बना रहने वाला है। इसके साथ आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ेगी। बुद्धि के द्वारा आप बड़े से बड़े कार्यों को करने में सफल हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं से अभी आपकी एक शिकायत चल रही है कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य का 100% रिटर्न आपको प्राप्त नहीं हो रहा, बट ये चीजें धीरे धीरे करके अब स्थायित्व की तरफ जाएंगे और आपको भाग्य का भी सपोर्ट मिलने लग जाएगा। एक बात का जरूर इस वर्ष में आपको ध्यान रखना है कि आप अपने हेल्थ को लेकर जरूर कॉन्शियस रहिएगा, अन्यथा यह छोटी मोटी सर्जरी यह वर्ष करवा सकता है या हॉस्पिटल्स पर पैसे खर्च करा सकता है। तो इसको लेकर आपको अवेयर रहने की आवश्यकता रहेगी। और इसके साथ संतान प्राप्ति का यदि आप सपना देख रहे हैं, संतान की चाहत रखते हैं, फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, तो आपके लिए मई से लेकर दिसंबर 2024 का टाइम पीरियड अच्छा है। संतान संबंधित समस्याएं हैं, आपके मन में चिंताएं हैं, तो वो चिंताएं अवश्य दूर होंगी, लेकिन ये मई 2024 के बाद दूर होने जा रही हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो बिजनेस के मामले के लिए भी अच्छा है। जो लोग बड़ा उद्योग चला रहे हैं, फैक्ट्री इंडस्ट्री चला रहे हैं, रिसर्च से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, धर्म से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, निसंदेह यह वर्ष आपके लिए प्राप्तियों का होगा। तो अब हम डिटेल में जान लेते हैं कौन सी चीजें इस वर्ष आपके लिए फेवर करेंगी। पहला, कर्जे से मुक्ति, नई नौकरी की संभावना। इसके साथ में आपके लिए
क्रिएटिव फील्ड से फायदा, संतान प्राप्ति का योग, संतान का सुख प्राप्त होगा और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, लेकिन परेशानियां बढ़ सकती हैं। मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। कर्ज से मुक्ति के योग बनेंगे, विदेश जाने के अवसर बनेंगे, धन लाभ की स्थितियां बेहतर होंगी, धन की स्थिति बेहतर होगी और बैंक बैलेंस में भी वृद्धि आपके अवश्य देखने को मिलेगी। तो ये कुछ घटनाएं हैं जो आपके जीवन में अवश्य होने जा रही हैं। अब इस साल को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना है, इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, जब तक कि गुरुदेव बृहस्पति आपके अष्टम भाव में हैं, कन्या लग्न और कन्या राशि वालों को अपना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, जिस भी फील्ड में आप कर रहे हैं, बृहस्पति अष्टम भाव में है और अष्टम भाव होता है मतलब हिडन सीक्रेट्स का, हिडन नॉलेज का होता है। तो आप अपने आप को अभी बढ़ाने का प्रयास करें, आप कुछ नई चीज़ें सीखने का प्रयास करें, क्योंकि जो आप पीछे समय में करते चले आ रहे थे, अगर उन्हीं चीज़ों को आप दोहराते रहेंगे तो स्ट्रगल बढ़ता रहेगा। तो आप कुछ नया डेवलपमेंट, कुछ नई चीज़ें सीखने का जरूर प्रयास करें, स्किल्स को डेवलप करने का प्रयास करें। लगन में केतु बैठे हैं, ये आपको बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। दूसरी स्थिति यह है कि इस वर्ष कन्या लग्न और कन्या राशि वालों को दूसरी चीज पर ध्यान देना है कि अपने सर्विसेज में आपको इंप्रूवमेंट लेके आना है। इंप्रूवमेंट कहने का मतलब यह है कि आप, जैसे मैंने बताया कि आप दुकान अपनी चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं या कोई सर्विस देने का काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी लेकर आपको आना है और उन सर्विसेज को जल्दी से जल्दी अपने कस्टमर्स को कैसे आप प्रोवाइड करा सकते हैं, इस पर आपको फोकस करना है। कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पे आपको फोकस करना है। नो डाउट आपके लिए परिस्थितियां बेहतर होंगी। अगली स्थिति की अगर हम बात करें, तीसरी स्थिति की, कन्या लग्न और कन्या राशि वालों को ओवर थिंकिंग से जरूर बचना है ना। किसी भी चीज को लेकर आप पेशेंस फुल होकर चलिएगा। 6th हाउस के अंदर शनिदेव विराजमान है, तो ये आपको तभी चीजें देंगे जब आपके अंदर पेशेंस होगा। तो पेशेंस के साथ में अगर आप बढ़ते हैं आगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, कोई भी दिक्कत आपके जीवन में नहीं आने वाली है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, मैं हमेशा कहता हूं कि जो हमारे कन्या लग्न या कन्या राशि वाले जातक होते हैं, आप बहुत ही बुद्धिमान, इंटेलिजेंट होते हैं। तो बस एक बात का ये ध्यान रखना है कि जरूरत से ज्यादा आप लोगों के ऊपर भरोसा करके नहीं चलिएगा, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। यदि आपके अंडर में बहुत सारे कर्मचारी कार्य करते हैं तो कई बार आपका नेचर ऐसा होता है कि आप कर्मचारियों को भी बहुत ही क्लोजली, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, व्यवहार बहुत अच्छा होता है, तो आप बहुत ज़्यादा क्लोजली समझने लगते हैं। तो मेरी ये राय है कि इस वर्ष में सैटर्न 6th हाउस में होकर ना, ये विद्रोही का भी कार्य कराते हैं। तो जो आपके एम्प्लॉइज वगैरह हैं उनके साथ में एक जो हम कह सकते हैं कि नियमित डिस्टेंस बना के रखिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उपाय क्या करना है इस वर्ष आपको? उपाय के तौर पर गुरुदेव बृहस्पति के मंत्रों का जप कीजिए। अपने 9th हाउस में जब बृहस्पति देव आपके जाएंगे तो स्थितियां बेहतर होंगी। दाम्पत्य जीवन या सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए आपको गुरुदेव बृहस्पति के मंत्रों का जप कीजिए। अपने मस्तक पर हल्दी का टीका लगाइए, आपके लिए परिस्थितियां बेहतर रहेंगी।